समीर, आपका वेलकम है आज। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। आज आपसे मिलने का मौका मिला यहाँ पर, इसके लिए मैं आपका थैंक्स भी करता हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने इतना सारा टाइम देने के लिए मेरे को मंजूरी दे दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई से शर्फ है कि आप मेरे लिए यहाँ पर इतनी दूर से मुझे कुछ आपने समझा और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप आए हैं, बहुत खुशी हुई। सेम ईयर ब्रदर। जी। सो मैं मेरी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ आपकी वेरी रीसेंट अचीवमेंट से जो आपने दिल्ली एनपीसी में अचीव की है। मेरी ऑडियंस को प्लीज़ उसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा बताइए। ऑडियंस को मैं अपनी करंट अचीवमेंट के बारे में बता दूं। देखो, जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, उनको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। जो लोग अब करंटली नहीं जानते, उन लोगों को मैं सबसे पहले अपना अस्सलामु अलैकुम, राम राम। सभी छोटे बड़े भाई और बहन जो मुझे देख रही हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अभी मैंने जो कम बैक किया है, ये समवेयर अराउंड 5 से 6 साल के बाद मैंने वापस ये शो कंप्लीट किया है। हाल फिलहाल मेरी शादी भी हुई, जो सबकी होती है। उसके बाद ऊपर वाले ने 2 प्यारे प्यारे बच्चों से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ऊपर वाले ने मुझे एनपीसी मिस्टर दिल्ली का टाइटल मुझे मिला है और बहुत ही खुशी हुई है मुझे इसमें। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 6 साल के बाद आप किसी स्टेज पर चढ़ रहे हो, उसके बाद में आपका जो एक्सपीरियंस रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि थोड़ी तो घबराहट होती है, थोड़ी लाजमी है परेशानी भी होती है जी। और थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन जब मैं बैक स्टेज पे वहाँ पर रेडी हो रहा था तो मैंने बहुत से एथलीट्स देखे जो मेरे पास आए और वो मुझसे बोले कि समीर भाई, हम काफ़ी वक्त से आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी पोजिंग के हम फ़ैन हैं, आपके हम फ़ैन हैं, आपके अच्छे अखलाक और अच्छी सोच के हम फ़ैन हैं। तो वो जो एथलीट्स की कुछ बातें थी ना, उन बातों ने मेरा वो जज्बा जो डाउन हो रहा था 6 साल के एक गैप के बाद वापस आने वाला, जो एक जज्बा डाउन हो रहा था ना, उन बातों ने मेरा जज्बा उठा दिया वापस से। और मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे अक्सर हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं और एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, तो देखो, अगर हाथ में 5 उंगली हैं तो पाँचों बराबर नहीं होती, कोई छोटी कोई बड़ी। तो इसी तरीके से आपके सारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आपसे खुश होने वाले नहीं होते। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको डीमोटिवेट होते हुए देखना चाहते हैं, जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात के माध्यम से कि वहाँ जब मुझे एथलीट्स मिले और उन्होंने मेरी तारीफ़ की, मुझे एक हौसला दिया, तो मेरा वो जो सारा डर था वो ख़त्म हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस से वही वक्त में पहुँच चुका हूँ जैसे मैं पहले कॉन्फिडेंस के साथ और एक जुनून के साथ स्टेज पे जाया करता था। बहुत ही शानदार तरीके से आपने सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया जी। और हम सब लोगों ने वहाँ पर विटनेस किया किस तरीके से आपने स्टेज को डोमिनेट भी किया और बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे पोजेस को, सारी कमांड्स को जो जजेस के द्वारा दी जा रही थी उनको भी आपने फॉलो किया। जानना मैं ये चाहूँगा कि आखिर आपने किस किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर आपकी क्या क्या प्लेसिंग रही, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, बताइए। मेरे कोच और मेरे भाई सिद्धांत जायसवाल भाई ने मुझे 4 दिन पहले बताया कि एनपीसी का कोई शो आ रहा है और हमें वो compete करना है। तो थोड़ा सा मैंने कहा कि भाई, अभी मेरी कंडीशन नहीं आई है। जिस तरीके से एक बाप को भरोसा होता है अपनी औलाद पे, इसी तरीके से एक कोच को एक फेथ होता है अपने स्टूडेंट पे और उसको पता होता है कि मेरा कौन सा स्टूडेंट कितना जुनून रखता है और मेरा कौन सा स्टूडेंट कितना स्ट्रांग है। तो सिद्धांत भाई ने कहीं ना कहीं, जैसे कि आप सभी जानते हैं भाई को, आईएफबीबी प्रो हैं और उनकी जो नज़र है, वो नज़र से उन्होंने मेरे अंदर का वो हुनर पहचाना और उन्होंने कहा कि आप एनपीसी खेलेंगे और जीतेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या compete करना है। भाई ने कहा आपको क्लासिक फ़िज़ीक और मैन फिज़िक दोनों compete करने हैं। मैंने उनकी बात पे लबैक किया और अपना जो एनपीसी शो रोहिणी में हुआ था मिस्टर दिल्ली, वो compete किया। उसमें मैंने क्लासिक फ़िज़ीक कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैन फिज़िक कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया। क्लासिक फ़िज़ीक में मेरी आई है 5th प्लेस और मैन फिज़िक में मेरी आई है 3rd प्लेस, यानी कि ब्रॉन्ज़ मेडल।
वेरी वेरी नाइस। ये भी कोई कम नहीं होता कि जी। आप टॉप 5 में अपनी प्लेस को सिक्योर कर लें, वो भी आफ्टर द गैप ऑफ 6 ईयर्स, जैसा कि आपने बताया। मैं आपकी बात रोक के एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैं जिन एथलीट्स को, जो मेरे सीनियर्स हैं, जिनको देख देख के बड़ा हुआ हूँ, और मैं उनका नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, अंकुर शर्मा नाम है भाई का। मैंने बचपन में उन्हें देखा करता था और उनकी क्या ज़बरदस्त बॉडी थी, एक इंस्पायरिंग फिज़िक तब भी हुआ करती थी, आज भी है, और मैं दुआ करूँगा आगे तक वो हमारे बीच अपनी उस इंस्पायरिंग फिज़िक से हमें इंस्पायर करते रहें। तो मैंने उनके साथ स्टेज शेयर किया। स्टेज चढ़ने के बाद आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होना ज़रूरी नहीं है। मेरी नज़र में ये है कि जो इंसान मेहनत करके उस लाखों की या 100 लोगों की भीड़ में से निकल के स्टेज पे आके खड़ा हो रहा है ना, मेरी नज़र में वो हर एक इंसान चैम्पियन है। और स्टेज पे खड़ा हो रहा है अपने सीनियर्स के साथ में, तो फिर तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो गोल्ड अपना वहीं जीत गया था जब मैं अंकुर भाई के साथ, अंकुर सर के साथ वहाँ उस स्टेज को मैंने शेयर किया था, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत से मेरे छोटे बड़े भाइयों ने कमेंट्स भी किए उल्टे सीधे। देखो, जो घर बैठ के सिर्फ ज़ुबान चला सकते हैं ना, क्योंकि ज़ुबान इसलिए चलती है उसमें हड्डी नहीं है, अगर हड्डी होती तो वो भी बेचारी थक के रुक जाती। वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी की अच्छाई को अच्छा बोल रहे हो ना, तो इसमें आपकी तारीफ़ नहीं है, और ना ही ये तारीफ़ उसकी है जिसको आप अच्छा कह रहे हो। ये तारीफ़ आपके माँ बाप की तरबियत की है, कि आपके माँ बाप ने आपको इतनी अच्छी तरबियत दी है कि आप किसी की खुशी को देखकर खुश हो रहे हो, और किसी की अच्छाई को देख के आपका दिल कर रहा है कि इसकी अच्छाई को अच्छे तरीके से एलोब्रेट करे। तो ये चीज़ मैं आज शेयर करना चाहता था आपसे, और की। वेरी नाइस एंड वेरी इंस्पायरिंग। जी। जिस तरीके से आप विजडम रखते हैं अपने अंदर, और उस विजडम को आप बाकी अपनी ऑडियंस और लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, वो भी काबिल तारीफ़ है। मैं पूछना अब आपसे ये चाहूँगा, आपने बहुत एम्फेसिस दिया कि आपका बहुत लगाव, बहुत जुड़ाव है IFBB प्रो सिद्धांत जायसवाल के साथ में, और उनकी गाइडेंस के अंडर आप अपनी अभी वाली प्रेप जो है वो कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। सो सिद्धांत से आपका मिलना कैसे हुआ, और आपकी प्रेप उनके गाइडेंस में चल कैसी रही है, थोड़ा सा उसके बारे में देखिए, बताइए। काफ़ी वक्त पहले जब मैंने लाइफ में फ़र्स्ट कंपटीशन खेला था, समवेयर अराउंड 2016 में खेला था, और मेरे गुरुजी जो हैं वो शिव कुमार गुरुजी हैं, मिस्टर काफ़ी सारे उनके पास टाइटल हैं, मैं शायद अगर यहाँ बताऊँगा भी आपको तो शायद शाम हो जाए। तो शिव कुमार गुरुजी जितने भी पुराने लोग हैं सब जानते होंगे। उन्होंने मुझे फ़र्स्ट प्रेप कराई थी, और उस फर्स्ट प्रेप के बाद जब मुझे पोजिंग नहीं आती थी तो मैं सारे बड़े एथलीट्स की पोजिंग देखा करता था, और जिसमें कि सिद्धांत भाई का एक बड़ा नाम था। उस वक्त उनको कोर किंग के नाम से जाना जाता था, और आज भी उनका कोर बहुत ज़बरदस्त है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो उस वक्त से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, और फॉलो करते करते हमारी मुलाकात हुई कई बार इवेंट्स में मुलाकात हुई, उनसे मैं रूबरू हुआ, वो मुझसे रूबरू हुए। फिर जब वो दिल्ली में आए थे किसी इवेंट में, तो मैंने उन्हें डिनर के लिए बुलाया था, डिनर के लिए इनवाइट किया था। हालांकि वो मना भी कर सकते थे, लेकिन जो उनका डाउन टू अर्थ नेचर है ना, उसके चलते हुए उन्होंने मुझे मेरी दावत को एक्सेप्ट किया, और वो मेरे पास आए। देखो, खाने का कोई भूखा नहीं होता। आज के टाइम में छोटे से छोटा इंसान बड़े से बड़े होटल्स में खाना खा रहा है, महंगे से महंगा खाना खा रहा है। खाने का कोई भूखा नहीं होता, इज़्ज़त का भूखा होता है आदमी। आप इज़्ज़त दे दो, वो आपके लिए भिज जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने सिद्धांत भाई के अंदर वो उनका एक नेचर नोट किया, उनके अखलाक नोट किए। वो मुझसे 2018 में मिले थे, और हम लोगों ने बैठ के खाना खाया था। उनके चैनल पे व्लॉग भी है इस चीज़ का। और उसके बाद वो अपने घर चले गए, और मैं अपने रास्ते चला गया। उसके बाद में जब मेरी अब ये इतना गैप हो गया, तो मैंने सोचा कि किसी एक ऐसे कोच के साथ में मैं तैयारी करूं जो मेरी फीलिंग्स को, मेरे गोल को और मेरे टारगेट को समझ सके। और सिद्धांत भाई से बेहतर मुझे कोई उस वक्त लगा नहीं। और मेरा ये डिसीजन जो सिद्धांत भाई के साथ आने का था कि उनके साथ प्रेप करनी है, उनकी गाइडेंस में तैयारी करनी है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उनकी इस कोचिंग से। वो सिर्फ स्टूडेंट्स को इतना नहीं रखते कि आप पैसे दो और मैं आपको डाइट और वर्कआउट दूं। वो साथ ही साथ जो अपने स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भाई की तरह रखते हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो पूछते हैं कि आप ठीक हो। वो पूछते हैं कि आप
अच्छे से सब चीज़ कर रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, यानी कि ये सीमित बात सिर्फ पीटी तक नहीं रह जाती। वो अपने सभी छोटे बड़े भाइयों को या जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सभी को भाई की तरह ट्रीट करते हैं। और शायद यही रीज़न है जो आज सिद्धांत भाई के एथलीट्स जो उनके साथ भाई जुड़े हुए हैं इतनी सक्सेस कर रहे हैं और इतनी अच्छी बॉडी बना रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं। वेरी वेरी नाइस। बात करते हैं आपके पॉज की, यानी कि 6 साल का जो आप वक्त बता रहे हैं कि आपको 6 साल लग गए वापस आने में। आखिर क्यों आपने अपनी जर्नी को बीच में रोका, और अब किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया वापस रीस्टार्ट करने के लिए? मुझे कभी शादी हो गई मेरी और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी शादी नहीं करनी थी। मैं बचपन से सलमान भाई का सिर्फ फ़ैन नहीं हूँ, डाई हार्ड फ़ैन हूँ। और किसी का फ़ैन होना बुरी बात नहीं होती। और जो इंसान दुनिया को अच्छी चीज़ सिखा रहा है और जो दुनिया के लिए इतना दान और इतना लोगों को सम्मान छोटे लोगों को दे रहा है, तो उसका फ़ैन बनने की तो मतलब उसमें कोई इसमें क्लॉज ही नहीं है कि इसका फ़ैन क्यों हो, इसके फ़ैन क्यों हो आप। मैं बचपन से भाई को फॉलो कर रहा हूँ और कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे उन्होंने शादी नहीं करी तो मैंने सोचा था मैं भी शादी ना करूं, बट ऐसा नहीं होता। फिर मेरे बाऊजी जो हैं, जो मेरे लिए सब कुछ, मेरे मेंटोर और मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाने वाले। देखो, हर किसी के माँ बाप बच्चे को अच्छा रास्ता दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी भी ऐसी चीज़ में मुब्तला ना हो जिससे उसको परेशानी हो, जिससे वो ज़िंदगी में किसी भी बुरी चीज़ों के साथ जुड़े। हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छा सिखाऊं और उसके लिए अच्छा करूं। तो इसी तरीके से जब वक्त आया तो बाऊजी ने कहा कि अब तुम्हारी शादी करनी है बेटा। तो मैंने अपने वालिद साहब को, अपने बाऊजी को मना नहीं किया और ना ही मैं मना कर पाया। जिस बाप ने बचपन से लेके आज तक तुम्हें पाला है और जब एक वक्त उसका आता है खुशी का, आप उससे उसकी वो खुशी छीन लो, तो ऐसी औलाद का होने से ना होना बेहतर है। मेरा मानना ये है, बाकी आपकी सोच को सलाम है भाई, हर किसी की अपनी सोच होती है। तो मैंने इस करके कि मेरे वालिद साहब की खुशी है कि उनके बड़े बेटी की शादी हो, तो मैंने इस बात पे हाँ की और अपनी शादी की। शादी के बाद देखो, सिर्फ लड़की की ज़िंदगी चेंज नहीं होती, साथ ही साथ लड़के की भी बहुत ज़िंदगी चेंज होती है। इंसान जब अकेला होता है ना, तो वो मनमौजी होता है, और जब उसके साथ में उसकी लाइफ में कोई आ जाता है, उसके साथ उसके बच्चे आ जाते हैं, तो उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, फ्रंट और बैक। दुनिया को सिर्फ फ्रंट दिखता है कि यार इसकी शादी हो गई, अब ये मोटा हो गया, अब ये बल्की हो गया, अब इसके बस की कुछ नहीं रही, इसमें दम नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ एक्सेप्ट की मैंने। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैं वर्कआउट वाला एक फ़िटनेस स्टूडियो है मेरा, जहाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर मेरे साथ कई छोटे बड़े भाई जुड़े। अनफॉर्चुनेटली मैंने उन्हें तैयार कराया, दिल साफ़ रख के, मेहनत करके उनके साथ उनके कॉम्पिटिशन्स में गया, अपने 4 भाई लेकर के गया ताकि उनको एक जुनून और एक मोटिवेशन मिले। लेकिन एट द एंड जब वो जीत गए, जब वो अचीव कर लिया उन्हें जो वो यहाँ अचीव करने आए थे, उसके बाद वो लोग मुझे भूल गए। उनके लिए मैं बुरा हो गया, उनके लहजे मेरे लिए बदल गए। टाइप ऑफ, जब तक बाऊजी का कहना है कि किसी इंसान का आपसे जब तक मतलब है ना, वो आपसे अपना लहजा तब तक अच्छा रखता है, जहाँ उसका मतलब निकल गया उसका लहजा बदल गया, तो वो इंसान दोबारा मिलने लायक नहीं होता। मेरे साथ बहुत से छोटे बड़े भाई, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं जस्ट अपनी एक दिल की बात जो आप भाई ने पूछी मैं वो बता रहा हूँ। मुझे बहुत से बच्चों ने धोखा दिया। फिर मेरे कई बार कानों में ये भी सुनने में आए कि अब इनकी शादी हो गई, अब ये ख़राब हो गए और इनके अंदर अब दम नहीं रहा कि दोबारा कम बैक कर सकें। तो वो बात कुछ ऐसी दिल में जाके चुभी, क्योंकि देखो खिलाड़ी जो होता है ना, चाहे वो ऑन सीज़न हो ऑफ सीज़न हो, उसका जुनून कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि ज़िम्मेदारियों के तले वो दब सकता है जुनून, लेकिन जब वो वापस से उठता है ना, तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को साहब, अंदाजे से ना नापिए किसी की हस्ती को साहब, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मैं अपने सभी जूनियर से ये कहना चाहूँगा, और ये बात मेरे लिए भी वाज़े होती है कि अपने सीनियर्स की हमेशा इज़्ज़त करो।
जिससे आपने कुछ भी सीखा है ना, चाहे उसने आपको डंबल पकड़ने का तरीका भी सिखाया है, उसकी कभी अगर तारीफ़ नहीं कर सकते तो बेइज्जती ना करो। देखो, बुरा करने वाले से बुरा वो होता है जो दिल में किसी के लिए बुराई रखे। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और जिस तरीके से आपने सारी चीज़ को बयान किया वो भी काबिल तारीफ़ है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा क्योंकि आप अपने अंदर बहुत सारी विजडम रखते हैं। आपसे आज बात करने का जो एक तरीका है या आपके जो जवाब हैं वो मेरे को भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं आज। ओके, मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत जल्द अब एक बहुत बड़ा शो दिसंबर में होने वाला है। सो उसके रिगार्ड में आपके खुद के क्या प्लान्स हैं? आपको क्या लगता है कि उस स्टेज पर भी आपको जाना चाहिए या खुद को रोकना चाहिए? देखिए, मेरा मानना तो यह है भैया कि स्टेज कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जिस भी स्टेज पे आप 4-6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल मेहनत करके चढ़ रहे हो, चाहे वो कहीं टेंट लगा के शो हो रहा हो या कहीं बड़े कॉम्प्लेक्स में शो हो रहा हो, एक खिलाड़ी के लिए वो स्टेज हमेशा से ही बड़ा होता है। और रही बात आने वाले बड़े शोज़ की, तो जैसा सिद्धांत भाई, मेरे कोच, मेरे बड़े भाई मुझसे कहेंगे, फ़िलहाल मैं वैसा करूँगा। जो वो शो कहेंगे मैं वो खेलूँगा, उनकी बात को डिनाई नहीं करूँगा, जैसे कि मैं अभी तक करता आया हूँ। ऑल राइट, नेक्स्ट अब किस चैंपियनशिप को आप टारगेट कर रहे हैं? क्या आप इस चीज़ का कोई हिंट देना चाहेंगे? क्योंकि एनपीसी से आपने स्टार्टिंग की, एनपीसी आप खेल चुके हैं और बड़े शो के लिए आपने कहा कि आपके कोच सिद्धांत जो हैं वो जी, आपको जी। गाइड करेंगे। जी। बट क्या आपके कैलेंडर में नेक्स्ट शोज़ भी आपने कुछ मार्क करके रखे हुए हैं कि हाँ मेरे को इस शो पर जाना है, एज़ पर यू, एज़ पर सिद्धांत? जी, जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं ये हिंट देना चाहता हूँ, आने वाले कुछ वक़्त में हैदराबाद में एक शो होने जा रहा है। ठीक हम है। लोग वो कम्पीट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वहाँ से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज़ जो भी मिलता है वो तो मिलेगा, लेकिन लोगों का दिल ज़रूर जीत के लाऊँगा हमेशा की तरह। ठीक है, ओके। बहुत ही एक अलग लहज़ा है आपकी बात करने के तरीके में। सो अगर मैं उस लहज़े के बारे में पूछना चाहूँ, उसका राज पूछना चाहूँ, तो आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? राज़ मेरे माँ-बाप, जिन्होंने मुझे एक अच्छी तरबियत से मुझे नवाज़ा। मैं ये नहीं कहता मेरा बहुत बड़ा नाम है, क्या मैंने बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ जब 4 लोगों में मेरे वालिद साहब खड़े होते हैं ना, वो मेरा कंधा ठोक कर और अपनी छाती चौड़ी करके कहते हैं कि ये समीर डैनी मेरा बेटा है। मैंने कभी भी उन्हें इस तरीके से दुःख नहीं दिया कि मेरे पापा किसी थाने पुलिस में खड़े हैं, मेरे पापा किसी हॉस्पिटल में खड़े हैं मेरी वजह से, कि मैंने किसी को पीट दिया और हॉस्पिटल की लाइनों में लगे हुए हैं। और जब तक इस दिल में धड़कन है और इस सीने में सांसें हैं ना, तब तक इंशाल्लाह अपने वालिद साहब के लिए ऐसे काम करता रहूँगा जिनसे उन्हें प्राउड फील हो और वो कभी भी किसी भी महफ़िल में बिल्कुल खड़े होकर के ये कह सके कि हाँ, कि मेरा बेटा है, और उन्हें कोई शर्मिंदगी ना हो इस चीज़ को लेके कि आज ये मेरा बेटा है, इसने कोई गलत काम किया है। वो खुश हो के मेरी सक्सेस को बयां करें। और दुनिया के लिए मुझे नाम नहीं करना, मुझे अपने वालिद साहब के लिए, अपनी अम्मी जान के लिए नाम करना है। बहुत खूब। इसी बात से जुड़ी हुई मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी एक जाना-माना नाम हैं और एंटायर इंडिया में जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, फिटनेस लवर्स हैं या ऐसे लोग जो जिम करते हैं वो आपको अच्छे से जानते हैं। आपका एक ऐसा नाम है, एक ऐसी आइडेंटिटी है। लेकिन आपकी तरह ही कुछ और लोग भी हैं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो शायद फेम गेन करने के लिए ऑनलाइन या सोशल मीडियम्स के ऊपर, जैसे अभी आपने बताया कि मैं अपने माँ बाप का नाम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो इस चीज़ की शायद परवाह नहीं करते। आप उनको अपनी तरफ से क्या समझाना चाहेंगे या क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा, देखो भाई, मेरी बात का बुरा मत मानना। ऊपर वाला दे के भी देखता है और ले के भी देखता है। हो सकता था कि जब आपके पास कुछ नहीं था, ये चंद फॉलोअर्स नहीं थे, तो ऊपर वाला आपको देख रहा हो, जज कर रहा हो, जैसे कि हम सबको जज करते हैं वो स्टेज के नीचे बैठे हुए माननीय जजेस। और ऊपर वाला जब आपके पास सब कुछ आ जाता है ना, तो उसके बाद भी आपको देखता है, जज करता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छी बात है, आपके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, आपके पास
कंपनीज़ आपको स्पॉन्सर कर रही हैं, लेकिन मेरे भाई अपनी नींव मत भूलो, यानी कि अपनी औकात मत भूलो। हम सब एक कीड़े मकोड़े हैं और वो मालिक है। उसका जब डंडा चलता है ना, तो वो उस डंडे में आवाज़ नहीं होती, लेकिन वो डंडा ना आपको अंदर तक तोड़ता है। तो मेरा मानना सिर्फ यही है, जो आजकल स्टीरॉइड्स को खुलेआम प्रमोट कर रहे हैं, लाइक पूरी पूरी साइकिल्स बता रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गाली गलौज प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारी न्यूडिटी प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि भाई ये सब छोड़ दो, क्योंकि आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, वो टीचर से ज़्यादा, वो अपने बड़ों से ज़्यादा इस फ़ोन से, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इससे सीखते हैं। तो वो क्या सीख रहे हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अच्छी चीज़ सिखाएंगे, वो अच्छा सीखेंगे। हम उनको लड़ाई झगड़े, कंट्रोवर्सीज, तेरी माँ की, तेरी बहन की, हिंदू मुस्लिम, ये सिखाएंगे, वो ये सीखेंगे। और एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान को अच्छा इंसान बनना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कोई कुछ नहीं होता, आपको एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और जो हिंदू मुस्लिम का आपस में प्यार बना हुआ है ना, उसको भाई बने रहने दो। इस तरह से अपने चंद व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए लोगों का सालों साल पुराना हिंदू मुस्लिम का प्यार बर्बाद ना कीजिए, रिश्ते ख़राब ना कीजिए। वेरी वेरी नाइस एंड वेरी इंस्पिरेशनल। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा, आज आपकी बहुत ही साफ़ सुथरी, हाइजीनिक, सुंदर और वेल इक्विप्ड जिम के अंदर हम बैठे हुए हैं। जितना मैं देख पा रहा हूँ, कोई भी एक एमेचर अगर आज आपकी जिम में आकर के मे बी आपके अंडर, आपके एक्सपीरियंस के अंडर आपसे गाइडेंस लेना चाहे, तो उसको कहाँ आना चाहिए, क्या आपका फ़ी स्ट्रक्चर है, और उसको यहाँ पर आकर के क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करनी चाहिए? आई मीन क्या वो प्रेप कोचिंग भी आपसे ले सकता है या जनरल फिटनेस का सोच करके आपके पास आए? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आप इतना माशाल्लाह अच्छा जिम देख रहे हो, ये मेरे अल्लाह ने मुझे नवाजा और ज़रिया बनाया मेरे वालिद साहब को, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने हर जगह मुझे सपोर्ट किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने चाहा वो चीज़ मुझे मिली नहीं, या जो मैंने उनसे उम्मीद करी वो उन्होंने उम्मीद कभी मेरी तोड़ी नहीं। तो इसी तरीके से सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ का एक एक शीशा लॉकडाउन में मेरे वालिद साहब ने ड्रिल करके लगाया है। यहाँ का एक एक मैट लॉकडाउन में मेरे वालिद साहब ने लाइक ग्लू लगा के इसको चिपकाया है। यहाँ की एक एक मशीन, एक एक डंबल, एक एक प्लेट्स के लिए वो मेरे साथ गए हैं कई कई बार, कभी जयपुर, कभी कहीं। उन्होंने मेरे साथ में R&D की है हमेशा, कि मेरे बेटे का जिम है, पहली बार जिम खुल रहा है और इसमें मैं अच्छी से अच्छी चीज़ करूं। बात महंगी या सस्ती की नहीं होती, बात होती है कोई चीज़ दिल से करी जाए आपके लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेरे जिम में आ रहे हो सॉरी, या किसी भी XYZ भाई के जिम में जा रहे हो, आप उस जिम को अपना जिम समझ के ट्रेनिंग करो। डंबल्स को मत फेंको, और जो जिम के ट्रेनर्स हैं उनकी इज़्ज़त करो। सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक ट्रेनर आपके लिए खड़ा रहता है। वो आपका ट्रेनर है, आपको गाइड कर रहा है, यानी कि आपका कोच है, वो आपका नौकर नहीं है। तो भाई आप उससे, कितनी भी आपके माइंड में टेंशन हो, भारी दुनिया की कोई भी टेंशन हो या परेशानी हो, आप उस परेशानी को जिम के पहली सीढ़ी के बाहर छोड़ के आओ। और जब जिम के अंदर आप घुसो तो आप फेस में स्माइल रख के आप ट्रेनर से अपनी एक्सरसाइज पूछो। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ बच्चे ब्लेम करते हैं जिम को, कि यार फलाना जिम अच्छा नहीं है, ढिमकाना जिम अच्छा नहीं है, वहाँ का ट्रेनर अच्छा नहीं है, या वहाँ पर बॉडी नहीं बन रही। देखो भाई, बॉडी जो आपकी बनती है ना, वो जिम में नहीं बनती, बॉडी बनती है जिम के बाहर। आपका ट्रेनर, आपका कोच, या फिर मैं, या जो जो भी भाई ये जिम वाले वीडियोस देख रहे हैं, वो सिर्फ आपके साथ 1 घंटा या फिर 2 घंटा, इससे ज़्यादा आपके साथ नहीं रहेंगे। बाकी के जो आपके 21 घंटे या 22 घंटे जो भी आप जिम के बाहर बिता रहे हो ना, आपकी बॉडी उसमें बनती है। और आप यहाँ तो मेहनत करके जा रहे हो बहुत ताबड़तोड़, बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़, और आप घर जब जा रहे हो तो आप ऐसी महफिल में बैठ रहे हो जहाँ फिटनेस की कोई कदर नहीं है। समोसे आ रहे हैं, पेल रहे हो, बिरयानी आ रही है, पेल रहे हो, शाही पनीर आ रहा है, पेल रहे हो। तो मेरे भाई, फिर आप पेले जाओगे, फिर आप पहलवान कभी बन ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू आपका समीर, आज मुझे और मेरी ऑडियंस को इतना सारा टाइम देने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, और आपको वेरी बेस्ट ऑफ लक है आपकी आने वाली चैम्पियनशिप्स के लिए। बहुत शुक्रिया जाते जाते अगर आप अपने फैंस को,
ख़ास तौर पर अपने फैंस को जो आज आपका इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको आप कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। भाई एक छोटा सा मैसेज बस यही देना चाहूँगा, मैं कभी भी एक तो अपने फॉलोअर्स को या जो भी मुझे प्यार करते हैं उनको फैंस नहीं कहता, वो मेरे छोटे बड़े भाई हैं। मैं अभी कोई इतना बड़ा मेरा नाम नहीं है, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो भी नाम नवाजा है बहुत मुझे मेरी मेहनत देख के नवाजा है, लेकिन अभी मुझे और नाम करना है। जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, आप जिस भी जिम में जा रहे हो, जिम जाओ, अच्छी बॉडी बनाओ, लेकिन अपना जो मेन टारगेट है ना, जो मेन फोकस है, जो आपकी एक्चुअल में फील्ड है, आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। जो भाई मैं देखता हूँ जिम करने जाते हैं, सपोज़ करो किसी XYZ भाई का काम तो कोई और है, लेकिन वो जब जिम में आता है ना, जिम में वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को किसी को वर्कआउट करते देखता है, रिप्ड सिक्स पैक एब्स देखता है, नसें देखता है, वो क्या सोचता है मुझे भी ऐसा होना है। नहीं भाई, आप नहीं हो सकते। आपका मेन काम आपका बिजनेस है, आपकी इनकम वहाँ से जनरेट होगी। और जो आप जिम में आके बॉडी बिल्डर्स को देख रहे हो ना, उनका मेन काम बॉडी बिल्डिंग है, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं। आपको अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है या जिम खोलना है तो आपका उसको देख के इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, छोटे बड़े भाई, कि वो अपना मेन काम भूल जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी अब बॉडी बिल्डर बन जाएं। तो इस वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो अपना टैलेंट पहचानो, अपना हुनर पहचानो, अपनी लाइन पहचानो। ऊपर वाले ने हर किसी को अपना एक अलग किरदार दे के भेजा है। सलमान भाई का अपना एक अलग किरदार है, शाहरुख भाई का अपना एक अलग किरदार है। हम जैसे छोटे और जो भी आप समझते हो हमें, हमारा एक अलग किरदार है। तो भाई अपना किरदार निभाओ और तरक्की आपके कदम चूमेगी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मैं आपका भाई समीर डैनी, वर्कआउट वाला। मेरी किसी बात का अगर बुरा लगा हो तो माजरत। थैंक यू समीर, थैंक यू सो वेरी मच।